Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. कर्ज की कीमत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रमेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ रहते। कभी फसल खराब हो जाती, कभी बीमारी आ जाती। एक साल सूखे ने उसकी कमर तोड़ दी। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाने के लिए उसे मजबूरी में कर्ज लेना पड़ा। शुरुआत में कर्ज उसे राहत जैसा लगा। साहूकार ने मीठी बातों में पैसे दे दिए और रमेश ने सोचा, मेहनत करूंगा, सब चुका दूंगा। लेकिन ब्याज की शर्तें धीरे धीरे जंजीर बनती गई। जितना वह चुकाता, उतना ही कर्ज बढ़ता जाता। खेत में काम करते हुए भी उसके मन में डर और चिंता घर कर गई। समय के साथ रमेश की मुस्कान गायब हो गई। बच्चों के सवाल, पापा नई किताब कब आएगी, उसे अंदर से तोड़ देते। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी सुकून नहीं मिलता। एक दिन साहूकार घर आया और अपमानजनक शब्द कहकर चला गया। उसी रात रमेश देर तक जागता रहा। उसे लगा, कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं, आत्मसम्मान का भी होता है। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह गांव के बुजुर्ग मास्टर जी के पास गया और अपनी हालत बताई। मास्टर जी ने उसे समझाया, कर्ज लेना गलत नहीं, लेकिन बिना समझे लेना सबसे बड़ी भूल है। रास्ता कठिन है, पर ईमानदारी और धैर्य से निकल सकते हो। उन्होंने उसे सहकारी समिति से कम ब्याज पर होड़ दिलाने में मदद की और खेती के साथ साथ एक छोटा डेयरी काम शुरू करने की सलाह दी। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रमेश ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। भले ही उसे समय लगा, पर आत्मसम्मान लौट आया। बच्चों की आंखों में फिर से भरोसा दिखने लगा। रमेश समझ गया कि कर्ज की कीमत सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि शांति और आत्मसम्मान भी होती है, और सही रास्ता ही इसे हल्का कर सकता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.